नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपू राय जी, जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कभी कभी क्या होता है ना, अच्छे डॉक्टर बोलते हैं कि दवाई से नहीं, अब आपको फिजियोथेरेपिस्ट ही सही कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी आपको उस बीमारी में इलाज करती है। इसी से संबंधित जानकारी लेने के लिए अपने स्टूडियो में आज आमंत्रित किए हैं। सर, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिजियोथेरेपी होता क्या है, क्योंकि कुछ कई लोग ये भी नहीं जानते हैं कि ये क्या चीज़ है, तो इसके बारे में बताएं। फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा जगत का एक महत्वपूर्ण अंग है। फिजियोथेरेपी द्वारा फिजिकल, इलेक्ट्रोथेरेपी और एक्सरसाइज थेरेपी, इसमें दो पार्ट होते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी होता है जो आधुनिक मशीनों द्वारा रोग का इलाज किया जाता है। नस और जोड़ में दर्द हो, वीकनेस हो, पैरालाइज्ड हो पेशेंट, उसमें मशीनों द्वारा मसल्स को स्टिमुलेट किया जाता है, उसकी रिकवरी कराई जाती है। और एक्सरसाइज द्वारा जो रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है, जिसके नित्य डेली रिसर्च हो रहे हैं, नए नए अप्रोचेज, मतलब एक्सरसाइज, नए अप्रोच, रोग के अनुसार एक्सरसाइज करा के पेशेंट की रिकवरी की जाती है। और फिजियोथेरेपी क्या है, ये आज के समय का क्वेश्चन नहीं है। हाँ। ये बहुत पहले का क्वेश्चन है। आज फिजियोथेरेपी जो फील्ड है बहुत ही आगे निकल चुका है। इसमें बड़े बड़े रिसर्च हो रहे हैं। ये बैचलर डिग्री कोर्स है, मास्टर डिग्री 2 साल का मास्टर डिग्री कोर्स होता है, PhD होता है इसमें। और इसमें अलग अलग ब्रांचेज हैं, जैसे मैनुअल थेरेपी हो गया, आर्थोपेडिक्स में अलग मास्टर डिग्री होता है बैचलर के बाद, कार्डियो में होता है, रिहेबिलिटेशन में होता है, स्पोर्ट्स में होता है। बहुत सारे इसके बहुत बड़े ब्रांच हैं फिजियोथेरेपी के। और फिजियोथेरेपी में खेल के मैदान से लेकर NICU में बच्चों का चेस्ट फिजियोथेरेपी हो, क्रिटिकल केयर यूनिट में चेस्ट फिजियोथेरेपी द्वारा लोगों की ज़िंदगी बताई जा रही है। सर, सुनने में आता है, इवन मैं तो उतना नहीं जानता हूँ, लेकिन आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जो रोग दवाई से नहीं ठीक होती है, एक फिजियोथेरेपिस्ट उसे कैसे ठीक कर देता है। जैसे लकवा ले लें, लकवा फिजियोथेरेपिस्ट लोग उसको सही कर देते हैं, कैसे होता है ये? लकवा पैरालाइज जो होता है, देखिए स्ट्रोक, सबसे पहले तो पेशेंट को स्ट्रोक होता है। और स्ट्रोक से ब्रेन अटैक जिसको बोला जाता है, ब्रेन अटैक से के जो दुष्प्रभाव हैं, जैसे ब्रेन अटैक होगा तो उस समय तो पेशेंट को दवा की ज़रूरत है। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करके और उसकी दवा की जाती है, जो न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजिशियन द्वारा उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन उसी दौरान पेशेंट ICU में एडमिट है तो फिजियोथेरेपिस्ट का वहाँ रोल है कि वो चेस्ट फिजियोथेरेपी, लिम्ब फिजियोथेरेपी करा के और उसके हाथ पैर को स्टीफ नहीं होने देता है। अच्छा। और उसको स्टिमुलेट करता है, पैर को के मसल्स को स्टिमुलेट करता है, उसके दिमाग तक मैसेज भेजता है मशीनों द्वारा। अच्छा। और उसमें रिकवरी का फिजियोथेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। और स्ट्रोक के बाद जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे पैरालाइज्ड, हेमीप्लीजिया, एक तरफ का हाथ पैर पैरालाइज्ड हो जाना, शून्य हो जाना, बिल्कुल काम नहीं करना, तो उसमें भी कई स्टेज हैं फिजियोथेरेपी में भी। उसमें जैसे पहले तो फ्लैसिड कंडीशन में रहेगा, हाथ बिल्कुल काम ही नहीं करेगा, आप छुएंगे पता ही नहीं चलेगा, पता नहीं, पहले स्टेज। अच्छा। दूसरे स्टेज में थोड़ा सा फ्लिकर मूवमेंट करेगा, फिर उसके बाद स्पास्टिक होने लगेगा। तो उस कंडीशन में जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो पहले फ्लैसिड कंडीशन में जो मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, उसमें हम लोग गैल्वेनिक करंट यूज करते हैं और मसल्स को स्टिमुलेट करते हैं। फिर जब फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है, मतलब छूने पे पता चले, थोड़ा मूवमेंट हो, तो उसमें हम लोग फैराडी करंट देते हैं। अच्छा।
फिर तरह तरह का एक्सरसाइज एक्सरसाइज के जरिए दिमाग में मैसेज भेजा जाता है कि हाथ का क्या काम है, हाँ, मोड़ने का काम है, उठाने का काम है। तो पीएनएफ टेक्निक, प्रोप्रियोसेप्टिव टेक्निक होता है, फैसिलिटेशन टेक्निक होता है। तो सारी टेक्निक हम लोग लगा के और पेशेंट को रिकवर करते हैं। फिजियोथेरेपी में रिकवरी का बहुत बड़ा, इंजरी से रिकवरी तक पेशेंट को पहुंचाने में फिजियोथेरेपी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। सर अभी चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में बोल रहे थे, तो थोड़ा सा लिसनर व्यूअर को जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी, आईसीयू में आप एडमिट हैं, हाँ, तो आईसीयू में आप एडमिट हैं तो आप एकदम लेटे हुए हैं, हाँ, आप वेंटिलेटर पे भी हो सकते हैं, आप और हम ऐसे बैठे हुए हैं और चल रहे हैं, तो स्पूटम बनता है, हाँ, डेली स्पूटम बनता है हमारे लंग्स में, हाँ, लेकिन हम बैठे हुए हैं तो हम खांस के कफ करके उसको निकालते हैं, हाँ, लेकिन आप आईसीयू में एडमिट हैं तो सिक्रीशन स्पूटम तो बन रहे हैं, लेकिन आप खांस नहीं रहे हैं क्योंकि आप अनकॉन्शियस हैं, तो उससे स्पूटम भरता जाता है, लंग्स में बहुत सारा कफ जम जाता है, हाँ, तो फिजियोथेरेपी का वहाँ क्या रोल है, वहाँ चेस्ट फिजियोथेरेपी अलग अलग पोजीशन लंग्स का देकर अलग अलग पोजीशनिंग दी जाती है और लंग्स पे चेस्ट पीटी किया जाता है, उस पर प्रेशर दिया जाता है, उस पर परकशन किया जाता है, उसको मशीन से वाइब्रेट करके अलग अलग पोजीशनिंग करके और सक्शनिंग करके कफ को निकाला जाता है और पेशेंट का जीवन, हाँ, बचाया जाता है इससे, सर, ताकि उसको सांस लेने में परेशानी न हो, सांस अच्छे से ले पाए।